फुटेज की बहस में हम बात कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर नोएडा में एक और फिल्म सिटी बन जाती है तो इस पर ऑब्जेक्शन क्यों? क्या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई चल रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी नेता राम कदम है, मेरे साथ तरुण राठी जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के, मेरे साथ अंजना सिंह जी हैं जो कि एक एक्टर है, मेरे साथ विक्रम सिंह है शिवसेना के लीडर, मेरे साथ क्लाइड क्रिस्टो साहब है जो स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, मेरे साथ कंचन अवस्थी हैं एक्टर हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं अवनीश झा, मुंबई से जुड़े हैं। मुंबई से मैं खासतौर पर राय चाहता था। अवनीश, क्या इस बात पर विवाद होना चाहिए? देखिए दीपक जी, योगी जी अपने राज्य में रोजगार दें या मल्टीप्लेक्स कंपनी, ठीक है, लेकिन यहाँ के महाराष्ट्र के कुछ नेता जो हैं इनको क्यों मिर्ची लग रही है वो पता नहीं। योगी जी अपने राज्य में रोजगार दे, मल्टीप्लेक्स खोले, लेकिन यहाँ के कुछ महाराष्ट्र के कुछ नौटी नेता, मैं कहना चाहूंगा, इनको मिर्ची लग रही है। आप जानते हैं, ठीक है, आपने नौटी जिसको कहा वो अब शो में है नहीं, किशोर तिवारी जी चले गए हैं। मैं सीधे चलता हूं इसी पर टिप्पणी लेने के लिए क्लाइड क्रिस्टो जी के पास। लेकिन क्लाइड साहब, मैं उससे पहले आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं। उदित नारायण जी ने गाया था ये गाना योगी आदित्यनाथ जी के लिए, सुनिए, जब उन्होंने फिल्म की मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। विक्रम सिंह भी जुड़ गए शिवसेना से। सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। तो ये धरती अपनी, अपना है अंबर रे। क्लाइड क्रिस्टो जी, क्या आपको नहीं लगता कि शायद पब्लिक परसेप्शन में ये मामला आपके लिए उतना उचित ना रहे, जो कि आप देखते हैं महाराष्ट्र की भी और मुंबई की भी जो परिस्थितियां हैं वो काफी बदल गई है वोट के हिसाब से? देखिए, हर एक का अपना अपना एक राय होता है। अभी आप जिनसे बात कर रहे हैं शायद वही लोग जो बात करेंगे योगी जी का साथ दे रहे। हमें कोई, देखिए एक बात आप फर्स्ट मैं कहना चाहता हूँ, वो योगी जी अगर कर रहे हैं, फिल्म सिटी खोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बात अच्छी है, करना चाहिए। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर आप करते हो तो सबको इन्वॉल्व करिए ना, सबको साथ में लीजिए। आप सिर्फ बॉलीवुड को ले जाने की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड से इंडस्ट्री, मुंबई से इंडस्ट्री बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, कंपनियां बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अरे सर, स्टूडियो बनेगा तो हर किसी की शूटिंग होगी, क्या दिक्कत है? ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, योगी जी से करना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि अभी मैं जाने वाला हूँ हैदराबाद, फिर जाऊंगा चेन्नई, फिर जाऊंगा गुजरात, सब तरह सब लोगों को वहां बुलाऊंगा और आप वहां फिल्म शूटिंग करिए। ऐसे क्यों नहीं कर रहे? भोजपुरी फिल्म जैसे मैंने बताया आपको पहले, क्यों नहीं उनसे बात करें, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। आप सिर्फ बॉलीवुड में आएंगे, फिर यहाँ के इंडस्ट्री ले जाएंगे, ये धीरे 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 आकर यहाँ के सूरज के सब बाहर ले जाना चाहते हैं। इसी वही बात हम कहना चाहते हैं। आपको आज लग रहा है बात करने के लिए, सब कहते नहीं ऐसा नहीं है, हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी और पहले भी ऐसी हुआ था। और जब इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, जाने दिया, जैसे जा रहे थे जाने दिया, इस तरह से ये भी करना चाहते हैं। देखिए 100 साल की परंपरा है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, 100 साल की परंपरा है, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। सर मैं कहाँ कह रहा हूँ, मुंबई तो माँ है फिल्म इंडस्ट्री की, मुंबई माँ है, माँ से कोई अपना बेटा थोड़ी छीन सकता है। ये तो सिर्फ एक एक्सटेंशन देने वाली बात है। ये वही माँ को परेशान करने आ रहे हैं ना लोग, और उनका साथ दे रहे हैं, अपने अपने गरज के लिए लोग साथ दे रहे हैं उनको। अंजना कुछ कहना चाहती है? अंजना ये कह रहे भोजपुरी ले जाएं, बॉलीवुड छोड़ दे। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा, स्टूडियो बनेगा तो हॉलीवुड की भी बनेंगी, क्या दिक्कत है सर? दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर बॉलीवुड माँ है तो बाकी सब फिल्म इंडस्ट्री तो उनको सौतेले भाई या सौतेले बेटे की तरफ क्यों व्यवहार करा जा रहा है? सबको ठीक है, अंजना जी बात कहेंगी अपनी। सबको समान दीजिए, सबको समान व्यवहार कीजिए ना सबके साथ में। नहीं, कोई व्यवहार नहीं करा। पहले तो विनोद जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, विनोद जी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। नहीं, क्लाइड क्रिस्टो साहब है, क्लाइड क्रिस्टो साहब है, प्लीज मैं बता दूं आपको अंजना जी के लिए बोल रहे हैं तो पहले से ही
जी माफ़ी चाहती हूँ सर, आप जो भोजपुरी के लिए आप बोल रहे हैं वो मैं इस कहना चाहती हूँ आपसे साफ तौर से कि यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, भोजपुरी को ही नहीं अन्य सभी लैंग्वेज की, कि कोई भी लैंग्वेज की फिल्म यूपी में शूट होने आती है तो उसे सब्सिडी मिलती है, उसे सब्सिडी मिलती है। भोजपुरी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सारे कलाकार खुश हैं, सभी लोगों को, हम लोगों को सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे हमारी कोई भी फिल्म शूट होना, आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूपी में, यूपी के हर क्षेत्र में भोजपुरी ही नहीं हर लैंग्वेज के सिनेमा शूट हो रहे हैं, और सब इसलिए शूट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें वो फैसिलिटीज़ दे रही है, सब्सिडी दे रही है। जबकि यही भोजपुरी, ये भी एक सिनेमा है, भोजपुरी भी एक लैंग्वेज में, भोजपुरी भी एक सिनेमा है। हम लोगों को बॉम्बे से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, ये आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। हमें वहाँ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। और तो और वहाँ पे सिर्फ, आपको अगर नहीं शायद नॉलेज नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी, वहाँ पे सिर्फ मराठी लैंग्वेज की एक सिनेमा को एक शो आपको उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा। नहीं, एक कंपलसरी ओनली मराठी लैंग्वेज को आप कह रही हैं मुंबई जो है सब्सिडी नहीं देता है आपको, लेकिन आप शूटिंग तो यही करती हैं, दिखाया जाएगा, शूटिंग मराठी करती है ना। तो आप ये बताइए, आप रहती भी यही है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, कहा मैडम आपसे कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि शूटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं सर की बात का जवाब दे रही हूँ कि सर कह रहे हैं भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए। भोजपुरी को ऑलरेडी बढ़ावा मिला हुआ है और यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे सारे कलाकार, जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं, सबको सम्मान दिया जाता है। सारी फिल्मों की शूटिंग कर चुकी है। बिल्कुल दीपक जी, क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ? ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या ये विरोध सिर्फ राजनीतिक होके रह गया है? बिल्कुल कर चुकी हूँ, मैं उस बात से कहाँ डिनाई कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं सर की बात का जवाब दे रही हूँ कि भोजपुरी से शुरुआत करें। भोजपुरी एक बहुत अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी इंडस्ट्री है, बहुत ही काम कर रही है हर जगह। देना चाहिए। ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध हो रहा है? ना, खुशी की बात बिल्कुल करना चाहिए, तो वही उसी सहयोग की बात बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आप अपना कनेक्शन ठीक कर लीजिए। मैं बार बार आपको बुला रहा हूँ, कंचन और अंजना, में रिक्वेस्ट करूंगा, रुक जाइए। तो उसमें आपत्ति क्यों हो रही है? उसमें इतना पॉलिटिकल बयान क्यों देना कि कौन लेके जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी योगी जी ने नहीं बोला है कि हम आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में यहाँ से लेके जा रहा हूँ। उन्होंने जस्ट इतना बोला है कि मैं वर्ल्ड क्लास की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बनाने जा रहा हूँ, तो उसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, सभी लोगों को उसको साथ देना चाहिए। बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो जी, जी, क्या मैं बात कर सकता हूँ? आपको बहुत सारी चीजें मुहैया कराती हैं, आप ये मानिए। अरे मैडम, जो पहले आप सवाल सुन लीजिए, मैडम पहले आप सवाल सुन लीजिए कि मैंने किस सवाल का जवाब दिया है। पहले आप उसको सुन लीजिए कि पहले मैंने जवाब जो दिया है वो किस सवाल का दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि मुंबई में सुविधा नहीं है, मैंने क्या बोला है, मैंने सर के सवाल का जवाब दिया है जो कि उन्होंने योगी जी के ऊपर सवाल उठाए थे कि उनको शुरुआत करनी है तो भोजपुरी से करें। मैंने उस बात का जवाब दिया, पहले आप जवाब सुनिए। नहीं, बहन मेरी बात सुनिए, आप दो बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सब्सिडी नहीं मिल रही, जब उन्होंने कहा कि सब्सिडी मिल रही है, सहायता मिल रही है, तो आप अभी पलट रहे बातों से। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई में भी अच्छी तरह सुविधाएं मिलती है, सब्सिडी मिलती है और साथ दिया जाता है। आप ये गलत ना बताइए, लोगों से भ्रम में। और अगर आपके फिल्म इंडस्ट्री को अगर मुंबई में अगर नहीं मिला जा रहा था सपोर्ट या कुछ नहीं, तो आपके सांसद क्या कर रहे हैं? दो इतने बड़े अभिनेता है, रवि किशन जी है और मनोज तिवारी जी इतने बड़े अभिनेता है भोजपुरी फिल्म के, और सांसद है, उन्होंने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया? मतलब वो अपना काम नहीं कर रहे। तो आप जाकर के उनसे अपने सांसद से कहिए, अगर तकलीफ है तो उसका आवाज उठाइए। अरे सर, मैं तो आपको वही बोल रही हूँ, दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है। तो मेरा कहने का यही है कि तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि यूपी में फिल्म सिटी बन रही है। तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि यूपी में फिल्म सिटी बन रही है। आपने सर आपने ही कहा कि भोजपुरी को बढ़ावा दिया जाए, भोजपुरी को पहले शुरुआत योगी जी को भोजपुरी स्थानीय कलाकारों को ऊपर उठाना चाहिए, आपने भोजपुरी के लिए कहा। दे भी रहे तो और दिया तो क्या आपको तकलीफ होगी?
हमारे सभी का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल। जब फिल्म सिटी बनेगी वहाँ ऐसे बाहर ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ओनली फॉर भोजपुरी या ओनली फॉर मराठी या हिंदी। फिल्म सिटी तो सभी के लिए है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सब मैडम यहाँ भी नहीं लिखा है ओनली फॉर मराठी। आप फिल्म सिटी गोरेगांव जाती होंगी, वहाँ भी नहीं लिखा है ओनली फॉर मराठी। कृपया आप आप ये कैसे कह सकती इस दायरे में ना रखिए। सर क्लाइड क्रिस्टो जी, वो आपने ही तो बोला था कि उनको बढ़ाना है तो भोजपुरी को बढ़ाए। सर फिल्म इंडस्ट्री है, न्यूज इंडस्ट्री है, उसमें हर लैंग्वेज आ जाती है। बिल्कुल दीपक जी, मैंने उसी बात का जवाब दिया है। आपने बोला कि पहले बढ़ाना है तो भोजपुरी को बढ़ाइए, स्थानीय कलाकारों को बढ़ाइए। तो अगर यूपी में बन रही है फिल्म, ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी के पास चलता हूँ। विक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनिए। बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुंबई क्यों जा रहे हैं? भाई मुंबई इसलिए जा रहे हैं कि जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, वैसी मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, हर मुख्यमंत्री जाता है। तो योगी पर ऑब्जेक्शन क्यों, योगी आदित्यनाथ पर? दीपक जी, जाने में किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर फिल्म सिटी कहीं बना रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कहता हूँ आपने पहले भी बनाई है, अब और आप क्या बनाना चाहते हैं वो बनाइए, कौन रोक रहा है? देखिए ढिंढोरा पीटना, देखो साउथ में भी हैदराबाद में फिल्म सिटी बनी थी, उन्होंने कभी भी ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटा था। आप किसी भी स्टेट में देख लो, कोई भी ऐसे उद्योग वगैरह कुछ लगाते हैं, ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। स्टेट में देख लो, वो कोई भी ऐसे उद्योग वगैरह कुछ लगाते हैं, ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। अरे सर, आप मुझे ये बताइए, सिर्फ फिल्म वालों की चिंताएं कर रहे हैं, आपको भी पीटना और भी पड़ेगा। तो मजदूर हैं, और भी तो काम करने वाले हैं जिनके लिए और चीजें खोले ना, ये उद्योग धंधे लगाए, कारखाने खोले। अरे किसानों के ऊपर ये ठंडा पानी सुबह सुबह बौछार मार रहे, किसान मर रहा है, इनको फिल्म इंडस्ट्री वालों की पड़ी है। देश में किसान हमारा जो अन्नदाता है। सर आज गलत बहस में आ गए लग रहा है विक्रम सिंह जी। आज किसानों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल किया था। सिर्फ फिल्म वालों के लिए चिंता है। विक्रम सिंह जी, गलत बहस में आ गए आप, किसानों पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। किसानों पर हम 3 दिन डिस्कस कर चुके हैं। मैं सीधे राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी, सिर्फ राजनीति के लिए विरोध हो रहा है या इस विरोध के पीछे और कोई तथ्य है? विक्रम सिंह जी रुक जाइए, तरुण राठी जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। क्या समझ आया आपको अभी तक? दीपक जी, पूरा देश देख रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में किस प्रकार के रवैया फिल्म कलाकारों के साथ महाराष्ट्र सरकार का रहा है। जिस प्रकार से कलाकारा कंगना रनावत का घर रातों रात इन्होंने बदले के भाव से तोड़ दिया, वो पूरे देश ने देखा। मूल बात इतनी है, भाई साहब सच सुनने का साहस रखिए। मूल बात दीपक जी केवल इतनी है, मैं फिर से उसका पुनरुच्चार करूंगा कि अगर महाराष्ट्र सरकार को आगे आना है तो वे कहे ना कि यूपी की सरकार जितनी सुविधा दे रही है उससे हम 10 गुना ज्यादा सुविधा देने के लिए तैयार है। आज फिल्म जगत के सारे लोग योगी जी का क्यों स्वागत कर रहे हैं? यहाँ पे अंजना जी ने भी स्वयं कहा, यहाँ पे अंजना नहीं स्वागत करे, यही महाराष्ट्र सरकार के पेट का दर्द है। मैं वही कह रहा हूँ। आज अंजना जी स्वयं कह रही है कि वहां पर बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार सुविधा नहीं दे रही। उस पर बात करें। देखिए ऐसा है, इस देश को हमें विकास के पथ पे लाना होगा। जो विदेश में शूटिंग होती है वह शूटिंग यदि हमारे मुल्क में हो तो इस पे आपत्ति क्या है? आज पूरे 5 साल जब आपकी सरकार थी, आप फिल्म इंडस्ट्री वालों को क्या क्या आपने सुविधा दी थी, बड़ी बातें कर रहे हैं। तरुण राठी जी ने यहाँ पर एक अच्छा मुद्दा उठाया था कि फिल्म जगत के लोगों को योगी जी मिल रहे हैं, उद्धव जी क्यों नहीं मिल रहे? महाराष्ट्र की सरकार उन्हें क्यों नहीं बुला रही है? आपको क्या तकलीफ है, आपको हम क्या मुहैया कराएं, ये क्यों नहीं पूछ रहे? आप उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं खड़ी करोगे, दूसरा व्यवस्था खड़ी कर रहा है, उसमें अड़िग बनोगे। ये कैसे सियासत है आपकी? कौन सी राजनीति है? कौन से विश्व में रह रहे हो आप? इस प्रकार का विरोध करो जैसे फिल्म सिटी पाकिस्तान में जाके बन रही है। इस प्रकार से विकास को आप रोक नहीं सकते। इस प्रकार से आज जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो छोटे शहर से लोग होकर आते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार आपको इन्विटेशन नहीं भेजती है। इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या क्या सुविधा दी उसका मिलता है
उसे आप बताइए, कैसे क्या रोकोगे क्या सुविधा आपने? आप स्वयं व्यवस्था नहीं करोगे। दीपक आप सर, स्वयं- इतने स्वयं सारे आपने कलाकार क्या हैं व्यवस्था, जो स्वयं हमारे आपने क्या उत्तर किया? प्रदेश से यहाँ पर आए आपने हुए स्वयं क्या हैं, व्यवस्था कभी भी की? महाराष्ट्र आपने सरकार ने उन्हें क्या इंटरव्यू किया? करने के लिए बुलाया। अच्छा, एक मिनट, फ्री फॉर ऑल हो रहा है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। एक मिनट के लिए मैं वाराणसी चलता हूँ प्रोफेसर विजय कपूर के पास, उसके बाद में क्रिस्टो जी आपके पास आऊंगा। क्यों ना एक्सटेंशन की बात करी जाए, क्यों ना और सुविधाएं देने की बात करी जाए, इस पर क्यों बात नहीं हुई? प्रोफेसर विजय कपूर जी, आपको क्या लगता है, क्या ये विरोध जायज है या बेवजह का विरोध है? मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से डॉक्टर विजय कपूर, और मैं यहाँ के समस्त कलाकारों की ओर से ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बहुत पहले होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इतने साधकों की संख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। यहाँ के लोग मुंबई जाते हैं। 2014 में राज ठाकरे जी का एक इंटरव्यू था, उसमें बोले कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन उनसे गुजारिश है कि यूपी बिहार के लोग जो मुंबई आते हैं उनके लिए वहाँ पे रोजगार दें। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये रोजगार मुहैया करवा रहे हैं लोगों को, जो इससे पहले भी मुलायम जी की सरकार थी, मायावती जी की थी, उस समय बहुत पहले ये होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। आज सौभाग्य है कि कम से कम मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रेरणा से ये चीज यहाँ पे ठीक होने जा रहा है, है। सीधे चलता हूँ विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, सिर्फ एक पॉइंट मैं समझना चाहता हूँ। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बहस हम लगातार 3 दिनों से कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, विरोध के नाम पर विरोध क्यों? अरे भाई, आपके राज्य हरियाणा में भी बननी चाहिए फिल्म सिटी में, तो ये बोल रहा हूं। हमारे मध्य प्रदेश में कई शूटिंग होती है, महेश्वर में दबंग की शूटिंग हो गई पूरी, वहां पर कई सारे वेब सीरीज की शूटिंग हो गई। मैं दीपक जी वही तो कह रहा हूं कि काम करिए, कौन रोक रहा है? मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन ढिंडोरा पीटना, ये सिर्फ और सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम है। यूपी में अगले साल इलेक्शन है, ये जब तक ये ढिंडोरा पीटेंगे, जैसे पहले सुशांत सिंह के लिए बोल रहे थे, बिहार हमने कहा था बिहार के इलेक्शन के बाद ये चुप हो जाएंगे। अभी अगर ये नाम ले रहे हो तो देख लो, इन्होंने उसके ऊपर ये राजनीति की। एक आदमी इस दुनिया में है नहीं और उसके ऊपर इन्होंने राजनीति की। अब ये महाराष्ट्र सरकार को कैसे बदनाम करे, उसके लिए कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है राठी जी, आपको लगता है ये लॉजिक है? बनाने के लिए कौन रोक रहा है? भाई आप बनाओ ना, महाराष्ट्र के लिए कोई रोकने थोड़े आएगा, आप बना दो। राठी जी, क्या आपको लगता है ये लॉजिक है? उसमें बता दो कितनी शूटिंग हो रही है, कितनी फिल्में बन रहे हैं। फिल्म सिटी नोएडा में बनी हुई है। बिल्कुल गलत बात है विक्रम सिंह। आप मुझे ये बताइए कि पहले विक्रम सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले किसानों की बात की थी। सुनो विक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनो, आप कह लो पहले। ना बोलिए राठी जी, कंक्लूड करना है आपको, जल्दी बोलिए। विक्रम सिंह जी, मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि थोड़ी देर पहले आपने किसानों की बात की थी। मैं भी किसान का बेटा हूं, बागपत का रहने वाला हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वहां पे फिल्म सिटी बन जाए और वहां पे विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बन जाए, हमारे किसानों के बच्चों को वहां रोजगार मिल जाए। आज हमारे किसानों के बच्चे मुंबई में आते हैं, यहाँ पे फुटपाथ पे सोते हैं, उसके बाद बहुत संघर्ष करके छोटा मोटा काम पाते हैं और संघर्ष के बाद बड़ा काम भी करते हैं। आज आप जानते हो किसानों के पास जमीनें बची नहीं है, किसान के बच्चे खेती करना चाहते नहीं है। अगर उनके लिए ये एक अच्छा फील्ड वहां तैयार हो जाए तो आपको कोई आपत्ति है? एक बात। दूसरी बात, मैं उद्धव जी से वापस ये आग्रह करना चाहूंगा, बाला साहब ठाकरे जी हमेशा उनको बॉलीवुड को बहुत प्रेम मिला है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपना अब तक का जो बाला साहब ठाकरे जी का प्रेम था, जो उद्धव जी उनको प्रेम करते हैं, प्लीज इसमें सहयोग करें। वहां पे एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी को बनने में सहयोग करें और यहाँ मुंबई में भी अच्छी फिल्म सिटी बनाएं। ठीक है, मुझे यहीं पर ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूं देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। देश की बहस के दर्शक ज्यादातर 86% ये मानते हैं कि विवाद गैर जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।